कहते हैं मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात, यानी इंसान की काबिलियत उसके बचपन में ही दिखने लगती है। आज की इस वीडियो में हम 9 क्लास मराठी का पाठ पाळण्यातले पाय समझेंगे, जिसमें जानेंगे कि कैसे नन्हे आइजैक ने एक चूहे की मदद से अपनी पहली पवन चक्की चलाई थी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। पाठ क्रमांक 3, पाळण्यातले पाय। इसके लेखक है राजा मंगळवेडेकर। इनके बारे में बताया गया है यहाँ पे कि बाल साहित्यकार, चरित्रकार, कवी, गम्मत जम्मत, चॉकलेटचा बंगला, अगळ बगळ, बाळांसाठी गाणीच गाणी, आभाळ मित्र भाग 1 आणि भाग 2, तेनालीरामच्या चातुर्य कथा इत्यादि पुस्तके, हरवलेले आभाळ, झाडांची गाणी, झाडांच्या गोष्टी, हे ललित निबंध ही प्रसिद्ध। अब इसमें पाठ में जो बताया गया है की न्यूटनचे बालपणातील चौकसपणाची चुणूक दाखवणारे अनेक प्रसंग प्रस्तुत पाठात वर्णन केले आहेत। इन्हें आइजैक न्यूटन के बचपन में उनको जो है उनके अंदर कोई भी बात को लेकर उसके बारे में इल्म हासिल करना, ये उनके अंदर एक बात थी, एक खूबी थी कि वो कोई भी चीज़ को देखते तो उसके बारे में जो है उसका इल्म जो है जानने की उनकी कोशिश होती। तो ऐसे बहुत से ऐसे मौके थे, प्रसंग थे, वो इस प्रस्तुत पाठ के अंदर लेखक ने जो है वर्णन किया है। तो आइए इस पाठ को हम पढ़ेंगे। एका नदीच्या काठी एक लहानसे घर होते। त्या घरात आयझॅक हा मुलगा आणि त्याची म्हातारी आजी राहत होते। यानी यहाँ बताया गया है कि एक नदी के किनारे एक छोटा सा घर था। त्या घरात, उस घर में जो है आयझॅक नाम का एक लड़का और उसकी बूढ़ी दादी रहा करते थे। मुलगा मोठा, चतुर आणि बोलका होता। तो दिवसभर आपल्या म्हाताऱ्या आजीला हेच का, तेच का, असेच का, तसेच का असे नाना प्रश्न विचारून भांडवून सोडी। यानी दिन भर वो जो है अपने बूढ़ी दादी को ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्यों, वैसी क्यों, ऐसे अलग अलग तरह के सवाल पूछ के जो है परेशान करता था। रोज आजूबाजूच्या दिसणाऱ्या गोष्टी, होणाऱ्या घडामोडी या साऱ्यांबद्दलचे एक विशेष कुतूहल या मुलांमध्ये जागे होई। म्हणून असं पाऊस पडू लागला की हा विचारी, आजी हे पानी कुठून येते ग। यानी आसपास के जो है जो भी चीज़ें दिखाई देती है, जो भी चीज़ें, जो भी बातें होती है, उन सभी के बारे में एक उसके अंदर दिलचस्पी, तजस्सुस और उसे जो है इन्हें जानने की तमन्ना हुआ करती थी। तो एक मर्तबा बारिश हो रही थी, तो पूछने लगा उसकी दादी को कि ये पानी कहाँ से आता है। उसके बाद जोरदार वाऱ्याने घराच्या खिडक्या वाजू लागल्या की हा विचारी, आजी वारा कुठं राहतो ग। यानी जोर जोर से हवा के जरिए जो है खिड़कियां बजते थे। तो ये पूछता था उसके दादी को कि ये हवा कहाँ रहती है। नदी टाकलेल्या कागदाच्या कपटा, चिंदी गवताची काडी पाण्याबरोबर चाललेली पाहिली की हा विचारी, आजी नदीच्या पाण्याबरोबर हे पदार्थ वाहत का जातात। यानी नदी के पानी में जो है कागज का टुकड़ा और चिंदी और गवताची काड़ी यानी घास की लकड़ी, ये पानी के साथ साथ जो है बह के जाती है। तो ये पूछता अपने दादी से कि ये पानी के साथ क्यों बह के जाती है। ये चीज़ें दिख रही है, तो ये पानी के साथ क्यों बहती हुई जाती है। म्हातारी आजी सांगता येईल तेवढे सांगता त्याला सांगे, पण कधी कधी तिलाही माहीत नसे। अशी
अशा वेळी ती तरी काय सांगणार त्याला. मग काहीतरी सांगून ती वेळ मारून नाही तर कधी गप्प बसून राहील. यानी उसकी दादी को जो है जितना कहते आता था, जितना जो जवाब देते आता था उतना जवाब वो दिया करती थी, लेकिन कभी कभी उसे भी उसका जवाब मालूम नहीं रहता था जो वो सवाल पूछता था। तो ऐसे वक्त में वो जितना उसे कहते आता था वो कहती थी, वरना वो जो है वक्त निकाल दिया करती थी या खामोश रहा करती थी। अब इस पैसेज के ऊपर जो है कुछ शब्द यहाँ पर जो मुश्किल है वो आपको यहाँ बताए गए हैं। जैसे कि बाल साहित्य, साहित्यकार यानी मुसन्निफ के यानी बच्चों के अदीब या तो मुसन्निफ यानी बच्चों के साहित्यकार, जो बच्चों के बारे में साहित्य लिखते हैं उनको जो है बाल साहित्यकार कहते हैं। चरित्रकार यानी जीवनी लेखन, जो किसी के ऊपर जो है उनका लेखन करते हैं जीवन के ऊपर, तो जीवनी लेखन उसे चरित्रकार कहते हैं। चतुर यानी चालाक होशियार। बोलका यानी ज्यादा बोलने वाला। नाना मतलब मुख्तलिफ या तरह तरह के। और भांडाओं छोड़ने यानी परेशान करना। घड़ामोड़ी यानी सरगर्मियां या घटनाएं या गतिविधियां। कुतूहल यानी तजस्सुस, उसको हिंदी में कहा जाता है उत्सुकता। कपटा यानी टुकड़ा, कागज का टुकड़ा। चिंधी यानी कपड़े का कतरन या तो चितला। और पदार्थ यानी अशिया या वस्तुएं, चीजें। वेड़ यानी मारून नेने। वेड़ मारून नेने यानी वक्त गुजारना, बात को टालना। गप्प बसने यानी चुप बैठना यानी शांत रहना। अगला पैराग्राफ देखते हैं हम। अगला पैराग्राफ बताया गया है कि पण या मुलाला मात्र चैन पडत नसे, त्याला शंकेचे बरोबर उत्तर मिळाल्याशिवाय त्याला समाधान लाभत नसे। यानी वो उसको चैन नहीं आता था जब तक कि उसके सवाल का जवाब उसे ना मिल जाए। उसके जो कन्फ्यूजन उसके दिमाग में चलता था की त्यासाठी तो मग शेजाऱ्या पाजाऱ्यांकडे जाऊनही प्रश्न विचारत बसे। कधी कधी तासन तास आभाळाकडे टक लावून बसे, तर कधी नदी किनारी तहान भूक विसरून जाए। यानी वो अपने पड़ोस में जाकर जो है सवाल पूछा करता था। यह कभी कभी जो है घंटों घंटों जो है बादल के तरफ एक जैसा जो है देखा करता, और कभी नदी के किनारे अपनी भूख प्यास भूलकर बैठा करता। एके दिवशी तो असाच खडकावर नदीच्या पाण्यात पाय सोडून बसला। घरात म्हातारी आजी जात्यावर धान्य दळत होती। यानी एक दिन ऐसा हुआ कि वो नदी के किनारे पैर जो है लटकाते हुए बैठ गया, और घर में जो है उसकी बूढ़ी जो दादी थी वो जात्यावर यानी चक्की पर जो है अनाज को जो है पीस रही थी। तो उसका जो आवाज जात्याचा घुर आवाज ऐकू येत होता, यानी उसको उसका आवाज सुनाई दे रहा था। मुलाचे कान त्या फिरत्या जात्याच्या आवाजाकडे नी डोळे वाहत्या पाण्याकडे होते। यानी उसके जो कान थे वो आवाज की तरफ थे, और उसके जो आंखें थे वो पानी की तरफ देखने में मसरूफ थे। चटकन त्याच्या मनात आले, हे पानी दगडगोट्यांना आपल्या बरोबर वाहून नेत आहे। यानी उसके जहन में आया कि उसके दिल में आया कि ये जो है पानी के साथ साथ जो दगड़ यानी पत्थर वगैरह सब बहते जा रहे हैं। एवढी शक्ती जर या वाहत्या पाण्यात आहे तर मग याच्याकडून आणखी काही काम का करून घेऊ नये। इतनी ताकत इतनी कुव्वत इसमें है पानी के अंदर, तो इससे कोई दूसरा काम क्यों न लिया जाए। ठरलेस यानी उसने ठहराया कि मनाशी निर्णय पक्का झाला, यानी दिल से जो है उसने पक्का इरादा किया कि घरी गेला, यानी वहां से उठा और घर गया। त्याने आपली पुरचुंडी काढली।
यांनी अपनी जमा पूंजी जो निकाली और आजीने वेळोवेळी खाऊसाठी दिलेले पैसे कसरीने खर्च करून त्याने ही पूंजी जमा केली होती। यानी उसकी दादी ने उसे जो है खाने के लिए जो पैसे दिया करते थी, तो उसे बचा के जो है ये जमा पूंजी जमा की थी। त्या पैशांतून त्याने काही वस्तू खरेदी केल्या। उस पैसों से उसने कुछ चीज़ें जो ज़रूरत की थी वो खरीदी। और नदी किनारी खडकावर बसून त्याने एक चक्र तयार केला। नदी के किनारे जो है एक पत्थर पे बैठकर उसने जो है एक चक्र तयार किया। ते चक्र त्याने एका सळईला जोडले, यानी एक लकड़ी से जोड़ा उसे, और पाण्याच्या जोराने चक्र फिरेल अशा रीतीने ती त्याने प्रवाहाजवळ बसवली। जहाँ से उसका बहाव, हवा का बहाव था, पानी का बहाव था, तो वहाँ उसने वहाँ जोड़ दी, लगा दी। अब पाण्याच्या प्रवाहाने चक्र फिरू लागले तशी सळही फिरू लागली। यानी पानी के बहाव से जो है चक्र फिरने लगा, उसी तरह जो लकड़ी थी वो भी फिरने लगी साथ में। अब इस पैराग्राफ के ऊपर जो है यहाँ बताया गया कुछ उसके कठिन शब्द, उसके अर्थ उर्दू में और हिंदी में। चैन न पड़ने यानी सुकून न मिलना, बेचैन होना। शंका यानी सवाल, संदेह। समाधान लाभने यानी तसल्ली मिलना, संतुष्टि होना। शेजारी पाजार यानी पड़ोसी। तासन तास यानी घंटों घंटे, कई घंटे। टकलाउन बगने यानी टकटकी बंद कर देखना, लगातार यानी देखना। तहान भूख विसरने यानी भूख प्यास भूल जाना। सड़क खड़क यानी चट्टान, बड़ा सा पत्थर। जाते मतलब चक्की, हाथ से पीसने वाली चक्की। धान्य दड़ने यानी अनाज पीसना। दगड़ गोटे यानी पत्थर और कंकर। शक्ति यानी कुवत, ताकत। मनाशी निश्चय करने यानी मन में पक्का इरादा करना, दिल में पक्का इरादा करना। पुरचुंडी मतलब छोटी पोटली या तो कपड़े में बंधे हुए पैसे। काट कसर यानी किफ़ायत शारी, ये बचत करना। पूंजी यानी जमा किए हुए पैसे। सड़ई यानी लोहे की एक सीख या तो लोहे की छड़ी। प्रवाह यानी बहाव, ये धारा। उसके बाद में अगला पैराग्राफ। फिरते चक्र पाहून त्या मुलाला एवढा आनंद झाला की तो धावत धावतच घरी आजीकडे गेला आणि म्हणाला, आजी आजी माझे फिरते चक्र पाहायला चल। आजी त्याच्या बरोबर गेली, पण तेवढ्यात त्याच्या मित्रांनी चक्र मोडून तोडून टाकले होते, कारण तो एकटाच काहीतरी करत बसलेला पाहून ते त्याच्यावर चिडलेले होते। तो राग त्यांनी असा काढला होता, तिथे काहीच नाही हे पाहून आजीलाही मुलाचा राग आला। त्याचे असले तर्रेवाईक बोलणे नि वागणे तिलाही पसंत नव्हते। शेवटी मुलाने नीट शिकवावे सवरावे म्हणून तिने त्याला दुसरे एका गांव शाळेत ठेवले। यानी जो चक्र उसने बनाया था उसको देखकर उसका बहुत खुश हो गया और भागते भागते जो है दौड़ते हुए उसके घर गया। उसकी आजी को जो है दादी को कहा कि आजी मेरे चक्र को जो है देखने के लिए तू चल। तो आजी जब गई तो उसके जो दोस्त थे उन्होंने जो है चक्रों को तोड़ दिया, क्योंकि वो एक ही अकेला जो है ये काम कुछ करते हुए बैठा था और वो उसको देखकर चिढ़ रहे थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कर दिया। ये इस तरह जो उन्होंने उसका गुस्सा निकाला। अब ये देखकर वहाँ कुछ भी नहीं है, तो उसकी दादी को बहुत उस पर गुस्सा आया और उसका जो ऐसा बर्ताव करना वो उसको पसंद नहीं आया। और उसने निश्चय किया, उसने सोचा कि अब इस लड़के ने जो है कुछ पढ़ने को होना, कुछ करने को होना, तो इसलिए उसको दूसरे गांव के स्कूल में उसका दाखिला कर दिया। अब यहाँ पर कुछ जो है शब्द है कठिन, जैसा कि फिरते चक्र यानी घूमता हुआ पहिया। धावत धावत यानी दौड़ते हुए जाना। तोड़ून तोड़ून मतलब टाकणे म्हणजे तोड़फोड़ देना। चिढ़ने मतलब गुस्सा होना। राग काढ़ने मतलब गुस्सा निकालना। तर्रेवाईक यानी अजीब तरह से, सन की तरह से, जैसा कि। वागने मतलब बर्ताव। पसंद मतलब
पसंद नसणे, पसंद न होना। नीट शिकवावे सवरावे यानी ठीक से तालीम हासिल करे। उसके बाद का पॅराग्राफ, एकदा काय झाले, वर्गात गुरुजी धडा समजावून देत होते, पण हा मुलगा मात्र खिडकीतून बाहेर बघण्यात दंग झाला होता. त्याचे गुरुजीकडे काही लक्ष नव्हते. हे पाहून गुरुजींना राग आला. त्यांनी रागानेच विचारले, बाहेर का बघतोस? मुलाने उत्तर दिले, गुरुजी ते पहा, ढग कसे धावत आहेत आभाळात. हवेत केवढी शक्ती आहे ना. नाही, पहा पहा, ढगांना कशी पळवत नेत आहेत ती. हवेत जर एवढी शक्ति आहे तर तिचा उपयोग का नहीं करून घेतला जात। यानी एक मर्तबा जो है स्कूल के अंदर क्लास में जो है उसके जो उस्ताद है वो पढ़ा रहे थे, तो वो जो है खिड़की के बाहर यानी आइजैक जो है खिड़की के बाहर देखने में मगन था, और उसके जो टीचर थे, सर थे उसके, तो उनका जो है ध्यान उसकी तरफ गया, तो उस पर वो गुस्सा हुए और उससे पूछा कि बाहर क्या देख रहे हैं। तो उस आइजैक ने कहा कि सर ये देखिए, बाहर जो बादल है वो कैसे जो है हवे से हवे के जरिए जो है आगे जा रहे, तो हवा में कितनी ताकत है, वो कैसे जो है हवा जो है बादल को किस तरह लेके जा रहे आगे, इतनी शक्ति हवा में है, तो उससे कोई दूसरा कोई इस्तेमाल कोई चीज़ जो है काम उससे लिया जाए। अब इसमें जो है कुछ कठिन शब्द आए हुए हैं, जैसा कि धड़ा यानी सबक, दंग असनी मतलब डूब जाना या तो मग्न होना, लक्षण असने इन्हें ध्यान न होना, राग यानी मतलब गुस्सा आना, ढग मतलब बादल, आभाळ मतलब आसमान इन्हें आकाश, शक्ति मतलब कुवत ताकत, पळवत नेत म्हणजे भगाते हुए ले जाना, और उपयोग मतलब फायदा इस्तेमाल। उसके बाद है सांग हवेत हात वर करून म्हणजे तुलास ती उडवून नेईल। गुरुजी म्हणाले, सारा वर्ग खोको हसू लागला, पण त्या मुलाने आपला छंद काही सोडला नाही. त्याचे विचार चक्र फिरतच राहिले. त्याच वेळी गावाबाहेरच्या डोंगराजवळ एक प्रचंड पवनचक्की बसवण्यात येणार आहे असे त्याला कळले. ही बातमी कळताच हा मुलगा ताबडतोब तिकडे गेला. पाहतो तो खरेच काही मजूर पवनचक्कीचे मोठमोठे पंख तिथे बसवत होते. त्याला फार आनंद झाला. त्याचे औत्सुक्य वाढले. त्याने त्या मजुरांना कितीतरी प्रश्न विचारले. हे काय नी ते काय, असं का नी तसं का. तिथेच त्याच्या एका मित्राचे वडील होते. या मुलाची उत्सुकता पाहून त्यांना कौतुक वाटले. त्यांनी या मुलाला पवनचक्की संबंधीची सर्व माहिती समजावून दिली. ही माहिती मिळताच त्याला वाटू लागले की ही मोठी पवनचक्की तैयार होण्याच्या आत अपन लहान पवनचक्की तैयार करावी। यानी इसमें बताया गया कि जब वो बाहर देख रहे थे तो उसके उस्ताद ने कहा कि इस हवा जो है हवा में इतनी ताकत है, तो वो उसको कहे कि वो तुझे जो उड़ा के ले जाए। तो इतना बोल के जो है तो जितने भी बच्चे थे क्लास में वो हंसने लगे, और लेकिन उसने कभी अपना जो छंद है उसकी हॉबी नहीं छोड़ी। यानी उसके दिमाग में जो है जो सोच विचार चल ही रहा था कि अब उसे जो है मालूम पड़ा कि गांव के बाहर एक पवन चक्की जो है बिठाई जा रही है, तो वो खबर मिलते सी वहाँ पहुँच गया, और वहाँ पे देखता क्या है, तो वहाँ बड़े से बड़े जो पंखे जो है वो मजदूर जो है बिठा रहे हैं, और उसको देखकर उसका बहुत आनंद हुआ, और जो मजदूर है उनसे सवाल पूछने लगा कि ये क्या है। तो वहाँ जो है उसके एक दोस्त के पिताजी भी थे, तो उन्होंने इसके जो है दिलचस्पी को देखकर उनको जो है बहुत उसकी तारीफ उन्होंने की, और उसको जो है पवन चक्की के बारे में बहुत सारी माहिती उन्होंने दी, मालूमात दी, और
ये मालूमात मिलने के बाद में उसने तय किया कि बड़ी चक्की पवन चक्की तैयार होने से पहले मैं अपनी छोटी पवन चक्की तैयार कर लूँगा। इसके कुछ जो है शब्दार्थ, खो खो हसू लागणे म्हणजे खिलखिलाकर हंसना, छंद सोडणे यानी शौक या धुन छोड़ना, विचार चक्र फिरने यानी सोच व विचार का सिलसिला चलना यानी लगातार सोचते रहना, डोंगर यानी पहाड़ या पहाड़ी, प्रचंड यानी जबरदस्त यानी बहुत बड़ा, पवन चक्की यानी वैंड मिल या तो हवा की चक्की, बातमी मतलब खबर समाचार यानी ताबड़तोब यानी फौरन तुरंत, मजदूर यानी मजदूर, पंख यानी पंखे, औत्सुक्य मतलब उत्सुकता शौक दिलचस्पी जिसको बोलेंगे अपन, तजस्सुस, कौतुक वाटणे मतलब सराहना करना या तो तारीफ करना। उसके बाद देखेंगे हम, मनात येताच स्वारी त्याच्या कामाला लागली, आवश्यक वस्तू जमवल्या आणि बऱ्याच टोपानंतर त्याने पवनचक्की तयार केली। मोठी पवनचक्की तयार होण्याचे आत याची छोटी पवनचक्की फिरायला लागली। या मुलाचे हे कर्तव्य पाहून लोकांनीही त्याची तारीफ केली, त्याला शाबासकी दिली, पण या मुलाचे समाधान एवढ्याने काही होईना। तो विचारमग्न होता, आपल्या तंत्रीतच होता। एका मित्राने विचारले, आता रे कसला विचार करतोस? तो म्हणाला, ही पवनचक्की फिरते आहे ही ती हवेच्या जोरावर, पण भिंतीमुळे पुरेशी हवा घरात येत नाही, म्हणून व्हावे तेवढे काम होत नाही। यानी इतना होने के बाद भी वो जो है उसने सोचा इसमें कि इतनी पवनचक्की तैयार करने के बाद उसको जो है इस पर भी इत्मीनान नहीं हुआ, सुकून नहीं आया। लेकिन लोगों ने उसके जो है इसकी बहुत तारीफ की, शाबाशी दी उसको। लेकिन उसके एक दोस्त ने उससे पूछा कि इतना होने के बाद भी तो खुश क्यों नहीं है, कौन से सोच में पड़ा हुआ है? तो इतना होने के बाद भी वो कहने लगा कि पवन चक्की तो फिर रही है, लेकिन हवा जितनी आनी चाहिए उतनी जो है दीवार की वजह से जो है हवा रुक रही है। इसलिए जो है जितनी हवा आनी चाहिए उतनी हवा नहीं आ रही, और जितना जैसा काम होना चाहिए वैसा काम हो नहीं रहा। अब इसकी कुछ कठिन शब्द है, जैसा कि स्वारी यानी जनाब, व्यक्ति महाशय, कामाला लागणे म्हणजे काम में लग जाना या काम में जुट जाना, आवश्यक मतलब जरूरी आवश्यक, वस्तु मतलब वस्तु जमावने मतलब चीजें इकट्ठा करना, खटाटोप मतलब कोशिश करना, सख्त मेहनत लेना, कर्तव्य मतलब कारनामा, तारीफ मतलब तारीफ करने मतलब तारीफ करना, शाबाश के मतलब शाबाशी देना, विचार मग्न होना मतलब विचार में सोच में डूब जाना, तंत्री मतलब धुन लग जाना पीछे, और पुरेशी मतलब काफी होना। उसके बाद में है, तेवढ्यात एक पिटुकला उंदीर तिथून पडला, मतलब एक चूहा जो है उतने में से गुजरा। तो उसके भागने से जो है उसके धक्के से जो है वो छोटी पवन चक्की जो आयजॅक ने तयार की थी वो घूमने लगी। ते पाहून त्याला चटकन युक्ती सुचली, त्याने हे एक लहानसा डब्बा तयार केला, एक खिळा ठोकून तो पवनचक्कीला जोडला, मग एक मोठा उंदीर पकडून त्या डब्यात बंद करून ठेवला। यानी उसको आइडिया सूची कि उसने एक छोटा डब्बा तैयार किया और उसको एक खिले से जो है पवन चक्की को जोड़ दिया, और एक छोटा जो उसने मोटा उंदीर मतलब बड़ा सा जो चूहा पकड़ा था वो डब्बे के अंदर बंद कर दिया, और उस डब्बे को जो है बाहेर पडण्यासाठी जोर जोराने डब्यात फिरू लागला, मतलब बाहर निकलने के लिए कोशिश करने लगा चूहा बाहर निकलने के लिए, तो वो घूमने लगा अंदर डब्बे के अंदर। तो त्या उंदीरा बरोबर डब्बाही फिरायला लागला आणि त्याबरोबर पवनचक्की फिरायला लागली। इन्हें उसके जरिए जो है डब्बा भी घूमने लगा और डब्बे को जुड़ी हुई पवनचक्की वो भी घूमने लगी। मात्र त्या मुलाला खरा खुरा आनंद झाला। अब उसे सच में जो है एक खुशी मिली अब उसे, और खुशी के जरिए जो है अब उसका जो है उसकी जो मेहनत थी उसको मेहनत का फल उससे मिला। त्या सुमारास त्याची आजी त्याला भेटायला
भेटायला म्हणून तिथे आली, यानी उसकी आजी, उसकी दादी वहाँ पर मिलने के लिए उससे आई. तिने आयझॅकबद्दल गुरुजीकडे चौकशी केली, तेव्हा ते म्हणाले मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात, यानी बच्चे के जो पैर जो है पालने में दिखते हैं. मतलब अभी से जो है, बचपन से जो है वो उसके अंदर इतनी जो है जुस्तजू है कुछ बड़ा बनने की. आयझॅक न्यूटन मोठा वैज्ञानिक म्हणून नाव मिळविल, यानी बड़ा जो है होके ये कुछ नया जो है बड़ा कुछ नया करेगा और बहुत नाम रोशन करेगा. और गुरुजींची ही भविष्यवाणी पुढे खरी ठरली. इन्हें जो गुरुजी ने बोला था तो वो आगे जाके जो है उनकी भविष्यवाणी इन्हें मुस्तकबिल में जो है वो बहुत बड़ा संशोधक इन्हें जो है एक सायन्सदान बन गए. यानेच झाडावर खाली पडणारे फळ पाहून पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षण शक्तीचा शोध लावला. यानी यही आइजैक न्यूटन जो हमको पढ़ने के लिए है साइंस में, कि उन्होंने जो है जो सफरचंद नीचे ज़मीन पे गिरा था ऊपर से, झाड़ से, पेड़ से, तो उसका जो नियम हमको पढ़ने के लिए है. आधुनिक विज्ञानाला न्यूटनने ही मोठी देणगी दिली. यानी आधुनिक साइंस को आज के इस दौर में न्यूटन ने एक बहुत बड़ी जो हमें देन दी है. अब इस पैराग्राफ के ऊपर कुछ कठिन शब्द जैसे कि पिटुकला यानी नन्हा सा, छोटा सा, युक्ती सूचने म्हणजे तरकीब सूझना, कीड़ा ठोकने यानी कीला ठोकना, खरोखरा मतलब सच्चा या असली, कष्ट मतलब मेहनत, त्या सुमारास मतलब उसी समय, चौकशी करणे मतलब पूछताछ करना, जानकारी लेना, मुलाचे पाय पाळण्यात दिसणे यानी बचपन में ही उसके अंदर कुछ गुण खूबियाँ दिखाई देना, अंदाज़ा होना, सलाहियत का उसका अंदाज़ा होना बचपन से ही, वैज्ञानिक यानी वैज्ञानिक साइंसदान, और भविष्यवाणी यानी भविष्यवाणी होने वाली कोई बात को जानना, खरी ठरने सच साबित होना, संशोधक यानी साइंसदान, अमर होने मतलब हमेशा जिंदा रहना, गुरुत्वाकर्षण मतलब कशिश, सकली कशिश, शोध लावणे मतलब दरियाफ्त करना, आधुनिक यानी जदीद, मॉडर्न, नया, देणगी मतलब अतिया या देन, उपहार. उम्मीद है कि आपको पाळण्यातले पाय पाठ का ये सरल अर्थ और कठिन शब्दों के मायने मतलब अच्छे से समझ आ गए होंगे. अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार रही तो इसे लाइक करें, अपने क्लासमेट दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें. इस पाठ के स्वाध्याय, प्रश्नोत्तर या किसी और चैप्टर का सरल अर्थ चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए. अल्लाह हाफ़िज़.